अदील अहमद डॉक्टर MBBS और MD सहारनपुर के अस्पताल में पिछले 6 महीने से मरीजों का इलाज कर रहा था। पिछले महीने सहारनपुर में निकाह भी इसने रचाया। किसी को सुई की नोक बराबर भी शक नहीं हुआ कि इस डॉक्टर का कनेक्शन खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से हो सकता है। डॉक्टर के भेस में यह टेरर फैलाने का डर्टी गेम खेल रहा था। यह डॉक्टर उस अनंतनाग का रहने वाला निकला जहां सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को ढेर कर दिया। अब यह आतंकी डॉक्टर सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ चुका है और पूछताछ में अपने आतंकी गुनाह का राज फाश कर रहा है। नाम अदील अहमद राठर, पुत्र अब्दुल माजिद, निवासी अनंतनाग, पेशा डॉक्टर, डिग्री MBBS MD जनरल मेडिसिन, काम आतंक फैलाना, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद। ये वही जैश ए मोहम्मद है जिसका सरगना मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर हिंदुस्तान को खून से रंग देने की प्लानिंग करता है। इसी संगठन का लिंक सहारनपुर से जुड़ा है। तारीख 7 नवंबर, वक्त रात के करीब 10 बजे, जगह फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहारनपुर यूपी। श्रीनगर पुलिस की टीम स्थानीय पुलिस के सहयोग से अंबाला रोड पर स्थित फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दाखिल हुई। अस्पताल के अंदर लोग सख्ती में आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में सब कुछ क्लियर हो जाता है। अस्पताल के डॉक्टर अदील अहमद को पुलिस जीप में लोड करती है और तेजी से फुल ऑन सायरन के साथ निकल जाती है। जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही इस व्यक्ति का जो है ट्रांजिट रिमांड दिया गया और वो जो इसे है अग्रिम पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर ले गए। पूरे सहारनपुर में जंगल की आग की तरह खबर फैलती है। सहारनपुर में हर शख्स के सामने सवाल होता है, पुलिस ने डॉक्टर अदील अहमद को क्यों पकड़ा? डॉक्टर अदील अहमद का आतंकियों से कनेक्शन क्या है? डॉक्टर अदील अहमद पर किस आतंकी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है? क्योंकि फेमस हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने में अदील अहमद ने स्टाफ और मरीजों का दिल जीतने वाला इलाज किया। किसी को रत्ती भर भी उस पर शक नहीं हुआ। मुझे आज सुबह खबरों से ही पता लगा है कि उनको कुछ अरेस्ट कर लिया गया है JNK पुलिस के द्वारा। इससे पहले हमें कुछ नहीं पता था। यहाँ से 2 दिन पहले छुट्टी लेके गए थे, मेरे मदर की तबीयत खराब है करके। बहुत अच्छा डॉक्टर था, MD मेडिसिन थे, बहुत अच्छा डायग्नोसिस था और हमें कभी उनके काम की तरफ से कोई शिकायत नहीं। डॉक्टर अदील अहमद का लिंक सीधे पाकिस्तान से जुड़ता है, उस जैश ए मोहम्मद से जुड़ता है जो हिंदुस्तानियों के खून का प्यासा है। और डॉक्टर अदील अहमद इसी आतंकी संगठन का पोस्टर चिपकाता था। आपको बता दें कि डॉक्टर अदील अहमद के बारे में हमने यहाँ पर बात की तो सभी ने कहा कि उनका स्वभाव अच्छा था, उनका डायग्नोसिस बहुत अच्छा था और सभी ने उनकी प्रशंसा की है। यहाँ पर वो अकेले रहते थे। किसी को उम्मीद नहीं है कि आदिल के इस सौम्य चेहरे के पीछे एक चेहरा वो भी है जो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने का काम करता था। डॉक्टर अदील अहमद ने आतंक का जहर बोने का काम अनंतनाग से शुरू किया। तब श्रीनगर के कई इलाकों में जैश के पोस्टर लगाए जिनमें आतंकी संगठन के समर्थन में मैसेज लिखे थे। इस घटना के बाद श्रीनगर में तनाव फैल गया था और पुलिस ने 28 अक्टूबर को केस दर्ज किया। डॉक्टर आदिल जो है यहाँ इस श्रीनगर के इस इलाके में CCTV फुटेज में जो है पाया गया कि वो 28 अक्टूबर को जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट संगठन के पोस्टर जो है वो लगा रहा था। डॉक्टर अदील अहमद ने अगर पोस्टर लगाए तो जाहिर है उसका जैश ए मोहम्मद से कोई कनेक्शन होगा, उसे उसके हैंडलर से ऑर्डर मिला होगा। सवाल है फिर आरोपी आतंकी डॉक्टर अदील अहमद का हैंडलर कौन है? गिरफ्तार डॉक्टर अदील अहमद राठर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। डॉक्टर ने पिछले महीने ही सहारनपुर की महिला डॉक्टर से निकाह किया। कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर गया था, तब जैश के समर्थन में पोस्टर चिपकाए थे। मतलब अदील अहमद पूरी प्लानिंग के साथ सहारनपुर में एक्टिव था, लेकिन इंटेलिजेंस विभाग की पैनी नजर से बच नहीं पाया। जैश का पोस्टर लगाने वालों की जब जांच शुरू हुई तब श्रीनगर पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। आरोपी डॉक्टर पोस्टर लगाते हुए नजर आया। पुलिस ने आरोपी की पहचान की, पैतृक गांव अनंतनाग में परिवार से पूछताछ की। मोबाइल सर्विलांस के जरिए डॉक्टर की लोकेशन सहारनपुर में मिली थी।
इसके बाद पुलिस टीम तुरंत हरकत में आ गई। लगातार जब जांच शुरू की गई श्रीनगर पुलिस की तरफ से कि आखिर कौन लोग हैं जो ये पोस्टर लगा रहे हैं, तो सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले गए। उसमें इस जगह के अलावा कई मल्टीपल लोकेशंस पर जो है वो डॉक्टर आदिल का चेहरा देखने को मिला और उसको पहचाना गया। सवाल है, डॉक्टर आदिल ने सहारनपुर को ही छिपने के लिए सेफ हाउस के तौर पर क्यों चुना? इसे समझने के लिए आपको सहारनपुर की आबादी वाले नक्शे को समझना होगा। यही वो शहर है जहां इस्लामी मदरसा दारुल उलूम देवबंद है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से सीमाएं सटी होने के कारण सहारनपुर का आतंकी कनेक्शन उजागर होता रहा है। यहां आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने स्थायी ठिकाना बनाया। पश्चिम में आतंकी कनेक्शन के लिहाज से सहारनपुर सबसे ज्यादा संवेदनशील और टॉप लिस्ट में है। जाहिर है, आदिल अहमद ने सोची समझी साजिश के तहत सहारनपुर को चुना। यहां तक कि यही निकाह किया ताकि स्थानीय लोगों के बीच घुल मिल जाए, पहचान छुपी रहे। असल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश और उसका सरगना मसूद अजहर अपने संगठन को फिर से एक्टिव कर रहा है। घाटी में आर्टिकल 370 के बाद लौटी शांति से मसूद अजहर की छाती पर सांप लौट रहा है। ऐसे में डॉक्टर आदिल अहमद जैसे देशद्रोहियों की उसे सख्त दरकार है। डॉक्टर आदिल अहमद जैसे लोग मसूद अजहर के लिए बड़े औजार हैं, लेकिन जहां राज योगी का हो तो वहां छेड़खानी के आरोपी भी गोली के शिकार होते हैं। तब आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद कैसे बच जाता? सहारनपुर से नीना जैन, श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्म रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?